अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर एक मीठा एक डिज़र्ट जो कि अरबिक है। इसका नाम कुनाफा होता है। जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, मुझसे जो एक्चुअली रिक्वेस्ट की गई थी क्योंकि उनके पास कुनाफा डो नहीं है। बेसिकली जो कुनाफा होती है वो जिस तरह हमारी सेवियाँ और फेनियाँ होती हैं, ये हमें मिल जाती हैं फ्राइड होती हैं। तो जो कुनाफा के लिए डो होता है यानी कि वो सेवियाँ ही होती हैं लेकिन वो कच्ची होती हैं और आपको डब्बों में मिल जाती है इजीली। लेकिन जो रिक्वेस्ट आज हम वो पूरी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देख लें, मैं फेनियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। यूँ आपको पैकेट्स में भी मिल जाती है और साथ ही साथ जो है आप इसे मिठाइयों की दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक काम। इसमें जाएगा फिलिंग के तौर पर क्रीम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। रूम टेम्परेचर पर फिलहाल है ये। बटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सॉल्टेड यहाँ पर। बीच में जाएंगे पिस्ताशियोज यानी कि पिस्ते। ऑरेंज कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। एसेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़ वाटर। अगर आपको कोई और पसंद है आप वनीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी जाएगी यानी कि शुगर। पानी जाएगा इसका शीरा बनाने के यानी कि सिरप। दूध जाएगा। एक आपको केक का टिन चाहिए स्प्रिंग फोम वाला, आप उसे अच्छी तरह ग्रीस कर लेते हैं। अवन को आप कर लेते हैं प्री हीट 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट एंड गैस मार्क 4 पर। लेकिन आपको पहले दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह। यहाँ पर आप देख लें, अब हम इसकी फिलिंग सबसे पहले तैयार करेंगे। हमें इसमें चाहिए क्रीम चीज़ जो कि आप इसमें एक फ्राइंग पैन में ऐड करेंगे। उसके साथ इसमें जाएगा दूध और यहाँ पर आप इसको मीडियम फ्लेम पर आपने इसको तब तक कुक करना है जब तक कि जो रिकॉटा चीज़ और दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो तब तक इसको कुक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें लिक्विड इसका ड्राई हो गया। देखिए दूध डालने की वजह ये होती है कि थोड़ा सा जो आपका फिलिंग है इसमें क्रीमीनेस आ जाता है इसके जायके में। तो इसकी पहचान ये है कि पानी खुश्क हो गया। आप नीचे देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब इसको चूल्हा यहाँ पर कर देते हैं बंद और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर अब आपको चाहिए होगा बोल। अब हमने करनी है फेनियों की तैयारी। तो जो कुनाफा है उसकी जगह ये फेनिये जो है हम यहाँ पर पहले तोड़ेंगे अच्छी तरह, ठीक है। और इसको बीच में तोड़ लेने के बाद आप बीच में ऐड करते हैं इसमें बटर। तो इसको तोड़ लेते हैं, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, सारा ही डाल लेते हैं क्योंकि इट्स ऑलरेडी क्रम्बलिंग। ये हमने तोड़ लिया और उसके बाद ये चला गया बीच में। बटर को आपने मेल्ट कर लेना है, ठीक है। तो आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। बटर भी चला गया। यहाँ पे आपको हाथों की इस्तेमाल करना होगा। तो ये डाल लेने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे जो ऑरेंज कलर बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ दिया, आपको दिखाएंगे वो किस लिए छोड़ा। अगर इसमें आपको लगेगा कि कलर कम है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका कलर बड़ा खूबसूरत ऑरेंज सा होता है जो कुनाफा होता है। तो इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर, ये देख लें अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया बटर के साथ में, ठीक है। और रंग भी डालिए। अगर आपको इससे ज़्यादा और कलर चाहिए तो आप बेशक और डाल सकते हैं। बाकी आपने इस पैन को ग्रीस कर लेना है। इसमें भी थोड़ा सा जो है हम कलर डालेंगे और इसको जो है नीचे हल्का सा यूँ स्प्रेड कर लेते हैं। वैसे जितना उसमें डाल दिया वो काफ़ी ही रहेगा। और अब आप क्या करेंगे, इसको यूं कर लेंगे और इसकी साइडों तक आपने जाना है, ठीक है। और इसको इक्वली हम बीच में स्प्रेड करेंगे और स्प्रेड करने के साथ साथ पहले आप स्प्रेड कर लीजिएगा अच्छी तरह, ताकि ये कि फिर हम इसको दबाएंगे उसी तरह जिस तरह चीज़ केक के लिए हम एक बेस तैयार करते हैं। तो ये इसकी बेस है। तो ये देखिए अच्छी तरह आपने बहुत फर्म हाथों के साथ में साइड्स पर इसके ख़ास तौर पे आपने जाना है। तो ये देखिए इस तरह आप इसको कर लीजिएगा। ये देख लें अच्छी तरह इसको प्रेस कर लिया। आई नो हाथ थोड़े मेसी हो जाते हैं, यही काम है इसको प्रेस डाउन करने का। तमाम नहीं डालेंगे, आधा डालते हुए देख लें। आधा यहाँ पर अभी भी है जो हमने इसके ऊपर की कवरिंग करनी है, तो बाद में करते हैं। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पर रिकॉटा चीज़ का जो आपने बनाया था, ये देख लें, इसे आपने इवनली बीच में इसके अंदर यूँ स्प्रेड कर लेना है। यहाँ पर देख लें क्रीम चीज़ आपने इक्वली स्प्रेड कर ली है। ऑब्वियसली क्योंकि रंग थोड़ा उसको लग रहा है क्योंकि नीचे से थोड़ा सा वो साइज भी छोड़ता है, लेकिन ये कि आपने इसको इवनली स्पून के साथ स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद उसी तरह जिस तरह आपने पहले किया था इसकी साइडों में पहले लगाइएगा क्योंकि इसकी साइड्स की कवरेज ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि हमने इस पर सिरप डालना है। वंस दिस इज़ बेक्ड, इसको हमने अभी बेक करना है। जैसे आपको मैंने बताया कि अवन को आप प्री हीट कर लेते हैं। तो इसको अच्छी तरह पहले साइडों तक ले जाएँ और इसी तरह साइडों पर लेके जाने के बाद आपने इसकी मिडिल में भी फिल करना है और दोबारा उसी तरह आपने इस पर प्रेशर देना है जिस तरह हमने बेस बनाई थी, ताकि जो है तमाम बीच में जो हमने ये सेवियाँ डाली हुई हैं ये इसके साथ में बिल्कुल फ्लैट होकर के चिपक जाए। यहाँ पर देख लें, ठीक है। मैंने इसको अच्छी तरह प्रेस डाउन किया और जो इसकी साइड्स आप देख रहे हैं वहाँ पे आप उंगलियों को यूँ बना करके बीच में इसको थोड़ा सा टक इन कर देते हैं।
इस तरह, ठीक है। और ये तैयार हो गया। अब हम इसे बेक करेंगे फॉर 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे, या फिर जब तक आप देखेंगे इस पे खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाता है। अब आपको इसके ये बेक होने जा रहा है और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या। अब हम बनाने लगे हैं इसका शुगर सिरप। जब तक वो बेक हो रहा है, एक पैन लेंगे, उसमें ऐड कर रहे हैं जो कि हमारी शुगर है, और ये चलेगी चीनी बीच में, साथ में जाएगा इसमें पानी, और इसको अब हम यहाँ पर जैसे इसमें बॉईल आएगा हम इसे मीडियम पे रखकर तब तक को करेंगे जब तक ये एक दरमियानी कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए, ना ज़्यादा ये गाढ़ा होगा ना ज़्यादा पतला। सो मीडियम सिरप बनाएंगे, तो बॉईल आ जाने दे फिर आपको दिखा। ये देख लें, हाई फ्लेम पर मैंने पहले शुगर को डिजोल्व किया और आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो चुका हुआ है। यहाँ पर ला करके आप जो है फ्लेम को कर देते हैं मीडियम पर, और मीडियम पर आप कर देने के बाद आपने इसको सिर्फ यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। बीच में चमचा हिलाते रहेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि शुगर सिरप इंशाल्लाह तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देख लें, इसको अच्छी तरह पकते हुए वो टाइम हो चुका हुआ है। ज़्यादा देख लें, ना ये पतला है ना ये गाढ़ा है, इतना हमें इसका कंसिस्टेंसी रखना है। उसके बाद आप चूल्हा यहाँ पर कर देते हैं बंद। बंद कर देने के बाद आप ऐड करेंगे रोज़ वाटर। आपको इसका जायका कितना पसंद है आप डाल सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा रोज़ वाटर का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एसेंस, इसलिए थोड़ा मिकदार ही काफ़ी होता है। इसे मिक्स कर लेते हैं। सिरप हो चुका है तैयार। जैसे ही वो बेक होगा आपको नेक्स्ट दिखाएंगे क्या करें। यहाँ पर देख लें, परफेक्टली हो चुका है ये बेक। इस वक्त इट इज़ बॉइलिंग हॉट, बहुत गर्म है, हाथ मत लगाइएगा। सिर्फ आपको एक ऐसी डिश चाहिए जो थोड़ी सी इसकी पैन से की साइड से ऊंची हो, क्योंकि हमने इस पर सिरप डालना है, क्योंकि जितना उसने अब्जॉर्ब करना है वो कर लेगा, बाकी साइड से रिलीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे से जो है लूज पैन वाले हैं। तो अब इसमें हम डालते हैं सिरप। तमाम को इकट्ठे मत डाल दीजिएगा, पहले साइडों से स्टार्ट करें, और ये जो है इसके अंदर जितना ये जाएगा आप देख सकते हैं, ज़्यादा ओवरफिल नहीं करेंगे। तो जो है इसकी साइड्स पहले कवर कर लें और करते करते मिडिल में आ जाएं। जैसे ही वो आप देखेंगे कि आपने जो शीरा डाला है वो अब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी जो साइड से निकल आता है, आप इसको रिलीज़ कर दीजिएगा। स्प्रिंग फोम है वो हमने रिमूव कर दिया हुआ है। उसके बाद आप इस पर डालते हैं पिस्ते, डाल लें बादाम, जो आपको पसंद है, इसके ऊपर गार्निश कर लेते हैं और फिर इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देख लें, आपको एक पीस काट करके भी दिखा दिया है। बीच में आप देख लें इसकी फिलिंग आ रही है क्रीम चीज़ की। देखिए हमारे घर जो बच्चे हैं कुनाफा पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा क्रीम चीज़ नहीं। अगर आपको पसंद है तो इंशाल्लाह जो मैं रेसिपी बनाऊंगी उसमें मैं आपको डबल डिमांड दिखा दूंगी, ताकि आपको ज़्यादा कुनाफा के अंदर में क्रीम चीज़ मिल जाएगी। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए, बताइए को कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।